जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो थंबनेल रहता है वही हम वीडियो में बोलते भी हैं। ऐसा आप अक्सर हमारी वीडियो में देखते होंगे। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कबीर साहब के जो तत्वदर्शी संत हैं वो स्वयं रामपाल जी नहीं है। ठीक है, हम 5 पॉइंट लेंगे। एक काल बदनाम हुआ रामपाल जी तेरे लिए। तो तत्वदर्शी संत का मेन उद्देश्य यह होता है कि वह जड़ों को खोजे कि जड़ क्या है। तो रामपाल जी ने काल, दुर्गा, प्रकृति इत्यादि ये शब्द कह करके बदनाम करके लोगों को गुमराह कर दिया, वास्तव में जड़ को नहीं खोज पाए। तो आज हम इसको जड़ को बताएंगे कि कबीर साहब ने ये बताया था, और ये तत्वदर्शी संत होते तो ये पकड़ लेते। और दूसरा जो है गुरु, रामपाल जी क्या कहते हैं कि विश्व में मैं ही एक गुरु हूँ। जैसा कि कई वीडियो हमने डाल दे चुका हूँ, अब देख भी चुके हैं। तो दान भी हमें को देना चाहिए, और फिर अपने ही कोई दान लेने वाले को भरवा भी कर देते हैं। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, गुरु। तीसरा है भगत। संसार में कितने भगत हैं और कौन सा भगत का भगवान से प्रेम होता है या भगवान का ही स्वरूप होता है वो। और चौथा रहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश। परमात्मा के स्वरूप होते हुए भी रामपाल जी ने इनका अपमान क्यों किया? यदि ये तत्वदर्शी होते तो समझ जाते। और पांचवा रहेगा राम कृष्ण भगवान है या नहीं है, ये रामपाल जी को कैसे मालूम पड़ा। ठीक है, तो आइए फटाफट हम वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यह कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री दास प्रकाशक, मुंबई। दोस्तों, मैं इसका कवर इसलिए नहीं दिखाता कि अब मैं ज़्यादा दिन से प्रयोग कर रहा हूँ तो ये फट गया था, तो मैं इसके ऊपर जो है ये प्लास्टिक चढ़ा दिया हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं कवर नहीं रखा हूँ, इसकी सुरक्षा के लिए मैं जो थोड़ा जो है इस पर प्लास्टिक चढ़ा दिया हूँ। यह अनुराग सागर है, सृष्टि उत्पत्ति सत्पुरुष की रचना। प्रथम पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रचि किन निवासा। यानी पहले शब्द से सत्पुरुष जो है दीप की रचना की और उसमें निवास की। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 16 पुत्रों को पैदा करता है, और इन्हीं 16 पुत्रों में 5वें शब्द जब पुरुष उचारा, काल निरंजन भव अवतारा। 5वें शब्द से काल निरंजन का उत्पत्ति होता है। तो रामपाल जी के भक्त ये भी कह सकते हैं कि वो अंडे को गड़गड़ा करके जल में छोड़ा था। एक आत्मा लिया, अंडा बनाया और अंडे में डालकर गड़गड़ा कर जल में छोड़ दिया। तो अच्छे पुरुष सो रहा था तो उसकी नींद टूट गई और देखा तो अंडा जो है फूट गया, उसी से काल निकला। तो वहां पर भी यही सिद्ध होगा कि यह जो सत्पुरुष है इसी ने काल को पैदा किया है। तो यहाँ सत्पुरुष दीप की रचना किया, काल को पैदा किया। ये अनुराग सागर पृष्ठ संख्या 19 है। यहाँ पे जाए, यहाँ पर एक पांव तब सेवा कियूं 64 युग ठाड़े रहे हूँ। यह निरंजन काल जो है 64 युग तक एक पैर पर सेवा करता है, तपस्या करता है। तीनों लोक राजा तो इन दिन ना, रचना रचो हो जान भीना। यहाँ पे तीनों लोग का राज मिल जाता है। फिर जो है निरंजन यहाँ कहता है, पृष्ठ संख्या 20 है, पुरुष सो विनती करो हमारा, दीजे खेत बीज निज सारा। यानी 3 लोग का राज दे देते हैं सतपुरुष जी, और फिर काल जो है ये निरंजन विनती करता है कि खेत और बीज हमको दिया जाए। सेवा बस सतपुरुष दयाला, गुण अवगुण नहीं चित्त किर पाला। अब जो है क्या करता है सतपुरुष, इच्छा की न पुरुष ते 12, अष्टांगी कन्या उपचारा। उसी समय इच्छा किया सतपुरुष और एक कन्या जो है अष्टांगी नाम की उत्पत्ति किया। अष्टबाहु कन्या हो आई, बाएं अंग सोए ठाड़ रही। 8 बाहों वाली वो कन्या थी और सतपुरुष के बाएं अंग में खड़ी हो गई। माथ नाय पुरुष सो कहीं, और पुरुष आज्ञा कसाई। वो माथा नवा करके सतपुरुष से बोली वो लड़की कि मुझे क्या आज्ञा है। तब यहाँ सतपुरुष बोल रहे हैं आगा को मूल भी देना, पुरुष वचन आगा के प्रति। तबई पुरुष वचन प्रकाशा, पुत्री जाऊं धर्म के पासा। अब वो पुत्री यानी सतपुरुष की पुत्री जो है अपने ही पुत्र धर्मदास के पास भेज देते हैं। देव वस्तु सो लेव समारी, रचो धर्म मिली उत्पत्ति वारी। कह रहे हैं कि ये वस्तु ले लो और धर्मदास के पास जाओ और रचना करो। अब वह जो है लड़की आ जाती है धर्मराय के पास, काल के पास, निरंजन के पास। निरखत धर्मसु भयो अधीरा, अंग अंग सब निरखत शरीरा। अब वह लड़की का अंग अंग निरख रहा है, देख रहा है। धर्मराय कन्या कह ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। अब वो कन्या को क्या किया, ग्रास किया, घोट लिया। विचार करिए कि जिसको काम सताएगा वो कन्या को खाएगा क्या? लेकिन ये कन्या को घोट जाता है। किन्नी ग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विष में लाई। अब वो जो है कन्या को घोट जाता है। घोट जाने के बाद अब सतपुरुष क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे, पुरुष साप निरंजन प्रति लक्ष्य जीव निष्ग्रासन करहु, सवा लक्ष्य नित्य प्रति विस्तर। यानी वो शराब दे दिया कि 1 लाख जीव रोज खाओ और 1.25 लाख रोज पैदा करो। विचार करिए कि यदि सतपुरुष यह श्राप नहीं देता तो काल खाता क्यों और पैदा क्यों करता? वो तो श्राप का पालन कर रहा है, बेचारा निर्दोष है। मास्टर माइंड तो ये सतपुरुष है।
अगर रामपाल जी तत्वदर्शी संत होते तो इस सत्पुरुष को पहचान जाते और इसका प्रचार करते कि देखो भाई मास्टर माइंड ये है, हम लोगों को जो मारने और जिलाने वाला, जो जन्म देने वाला है, वो तो बिल्कुल निर्दोष है। अगर यह सत्पुरुष श्राप नहीं देता तो फिर खाता क्यों काल। ठीक है, तो इसलिए रामपाल जी तत्वदर्शी संत नहीं है। दूसरा पॉइंट था गुरु। ये देखिए इनकी ज्ञान गंगा है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये भक्ति मर्यादा इनका है, ये भक्ति मर्यादा इनका चल रहा है। इसका यह 17वां नियम है, गुरु जी के समान किसी को भी महत्व नहीं देना है, चाहे वो कबीर साहब की मूर्ति हो, चाहे गरीबदास जी की हो, चाहे स्वामी रामानंद जी की हो। गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें जिसके सिर भगवाना बनी रहे, किसी को भी महत्व नहीं देना है। यह कबीर सागर है, बोध सागर इसका है, जीव धर्म बोध, पृष्ठ संख्या 1956 है। यहाँ पे कबीर साहब क्या करें, 8 गुरु के नाम बखानो। कितने गुरु? 8 गुरु। जिनते जग जीव लाभ लहानो, जिनसे यह जीव जो है लाभ लेता है। कितने गुरुओं से? 8 गुरु से। पहला गुरु कौन है? पहले गुरु मातु पितु जानी, रज बिरज के देह उत्पानी। पहले गुरु कौन है? माता पिता, जो रज बिरज से देह की उत्पत्ति होती है। माता के गर्भ में सिर्फ देह उत्पन्न होता है, आत्मा नहीं। यह गीता में भी भगवान ने बोला है। दूजा गुरु है मन को दाई, गर्भ मास जिन जुक्ति बनाई। दूसरा गुरु कौन है? दाई, जो माता के गर्भ से निकलने में सहायता करती है। तीजा गुरु नाम जिन धारा, ताई नाम से लोग पुकारा। और तीसरा गुरु कौन है? नाम धारण करने वाला, जो इस संसार में हमें नाम देता है या हम उस नाम से पुकारे जाते हैं। चौथा गुरु जिन विद्या दीना, कुल मर्यादा रीति सब चीना। जो मास्टर हमें शिक्षा देते हैं वो चौथा गुरु है, जिससे हम अपने कुल के मर्यादा को, रीति को सब समझ पाते हैं कि हमारे कुल की मर्यादा क्या है, हमारी रीति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम किस धर्म के, किस जात के हैं, सब समझ में आ जाता है गुरु की वजह से, चौथे गुरु की वजह से। पंचम गुरु जिन दीक्षा दीनो, राम कृष्ण को सुमिरन कीनो। 5वें गुरु कौन है? जो दीक्षा देते हैं, कुल गुरु राम कृष्ण की जो सुमिरन लखाते हैं। 6वें गुरु जिन भ्रम गढ़ तोड़ा, सबसे तोड़ एक से जोड़ा। और 6वां गुरु कौन है? जो भ्रम को तोड़ दे और सबसे तोड़ करके एक से जोड़ दे, यानी सारे देवी देवता भगवानों को यह बता दे कि सब एक एक है। वह जो है कौन है? 6ठा गुरु है। 7वां गुरु जिन सत्य लखाया, जहां को था तहां बैठाया। और 7वां गुरु कौन है? जिसने सत्य लखाया। एते गुरु हैं जगत में, मझारा जी वहीं राह बतावन हारा। 8वें गुरु परख पद बंदा, जाते कटे सकल यम द्वंदा। भक्त ही भक्ति भेद अधिकारी, तासु कथा कहूं देव सुराई। यानी 8वां गुरु कौन है? जो पारख बता दे, परखा दे सबको। तो यहाँ पे लिखा बहुत कुछ गया दोस्तों, लेकिन हमें सिर्फ गुरु के बारे में बताना था कि रामपाल जी यदि तत्वदर्शी संत होते तो ये सारे गुरु को बताते। लेकिन ये क्या कहते हैं कि मैं ही सिर्फ गुरु हूँ, मेरी ही पूजा करो और किसी की पूजा मत करो। यह देवी भागवत है, अध्याय 34 है और स्कंद 9 है। इसमें यहाँ कहा गया है, जो व्यक्ति अपने गुरु, अपने इष्ट देव तथा जन्म देने वाली माता में भेद मानता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। अब इनके ज्ञान के अनुसार दोस्तों, जितने भी दास दासियां हैं वो अपनी माता से, गुरु से भगवान में अंतर समझने लगेंगे। ठीक है, इनके जितने भी दास दासियां हैं इसीलिए इनको परमात्मा ही कहते हैं सीधा, और माता पिता के पैर भी नहीं छूते। तो ये कहाँ जाएंगे? नरकों में जाएंगे। ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा इन लोगों को, क्योंकि गुरु, इष्ट देव और जन्म देने वाली माता ये सब एक ही है। तो हमने गुरु को दिखा दिया, संसार में 8 गुरु हैं जिससे यह जीव लाभ लेता है और ये सब एक ही है, कहने का अर्थ है हमारा। अब तीसरा प्रश्न था दोस्तों, भक्त कितने हैं? श्रीमद् भागवत अध्याय 7 श्लोक 16 भगवान इसमें कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। भगवान के भजन कौन कौन करते हैं? ये 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी। अर्थार्थी वे हैं जो अर्थ की धन दौलत के लिए करते हैं, आर्थ वे हैं जो दुख तकलीफ को दूर करने के लिए आते हैं, और जिज्ञासु वो हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं, और ज्ञानी वो हैं जो भगवान को जान चुके हैं, भगवान के समान हो चुके हैं। तो ये 4 भक्त भगवान ने बताया था। यह 7वां का 17वां श्लोक है। इसमें भगवान कह रहे हैं, उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी उन 4 भक्तों में सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय कौन है? ज्ञानी। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो अनन्य चित्त से भगवान का भजन करते। 18वां में बता रहे हैं भगवान, पहले कहे हुए सब के सब ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ है, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। यानी इनके मत में क्या है कि ज्ञानी इनका स्वयं स्वरूप है। भक्त तो चारों उदार हैं, चारों ही भगवान को चाहते हैं, लेकिन ज्ञानी जो है स्वयं भगवान का स्वरूप है। क्यों स्वरूप है? भगवान बता रहे हैं, कारण कि वह मुझसे अभिन्न और अनुतमाम गति, जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसी मुझ में ही दृढ़ स्थित है। अब रामपाल जी यहाँ क्या कहते हैं? अनुतमाम मने घटिया। यदि यह तत्वदर्शी संत होते तो इनको यह ज्ञान हो जाता दोस्तों। ज्ञानी हो करके भी व्यक्ति यदि घटिया गति में स्थित है तो फिर वो ज्ञानी है या मूर्ख है? तो ये वास्तव में तत्वदर्शी नहीं है। अभी मैं इस चीज को 19वां में कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान, ये जो ज्ञानी भगत है, ज्ञानवान भगत
मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन महात्मा अत्यंत दुर्लभ है? जो सब कुछ परमात्मा है। जो ऐसा ज्ञानी महात्मा जो सब कुछ परमात्मा है ऐसा जानता है और जान करके भगवान के शरण हो जाता है कि भगवान ही सब कुछ है, वह अत्यंत दुर्लभ है। इसी चीज को कबीर साहब ने भी कबीर सागर में लिखा है। मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि रामपाल जी तत्वदर्शी संत नहीं है। दोस्तों, यह अमरमूल है और बोध सागर पृष्ठ संख्या 207। जैसा कि आपने अभी गीता में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी का स्वरूप बताते हुए बताते हैं कि चारों भक्तों में ज्ञानी जो है मेरा स्वरूप है, क्योंकि वह मेरी भक्ति करता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। उसी चीज को यहाँ कबीर साहब भी कहेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ज्ञान स्वरूप पुरुष कराई, ज्ञान रूप कबीर लखाई। ज्ञान कहाँ से आ रहा है? पुरुष परमात्मा से, ठीक है। और ज्ञान ही कबीर लखाए। ज्ञान प्रकाश दीप समझानो, बिना ज्ञान सब झूठ बखानो। ज्ञान कैसा है? दीपक के समान है और सब झूठ है। बिना ज्ञान घट में अधियारा, ज्ञान बिना नहीं होए उबारा। उद्धार यदि करना है, जन्म मृत्यु से छूटना है तो ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। बिना ज्ञान का नहीं हो सकता। ये नहीं कि मंत्र जप लो चले जाओ। ज्ञान बिना अक्षर नहीं पाई, ज्ञान रूप अक्षर है भाई। अक्षर अविनाशी परमात्मा ज्ञान के बिना नहीं मिल सकता। और परमात्मा का रूप कैसा है? ज्ञान ही है। ज्ञान रूप पुरुष कर जानो, यही वचन सत्य कर मानो। ज्ञान रूप नि अक्षर कहिए, अक्षर भेद ज्ञान सो लइए। नि अक्षर हो ज्ञान नहीं जानो, अक्षर नि अक्षर पहचानो। कि अक्षर क्या है, नि अक्षर क्या है, ज्ञान क्या है, ये सब ज्ञान से ही जाना जा सकता है। ज्ञान शब्द पुरुष करे अंसा, ज्ञान जान जन सोमम वंशा। कबीर साहब ने भी यही कहा कि जो ज्ञान जानता है वो मेरे वंश का है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि चारों भक्तों में ज्ञानी जो है मेरा स्वरूप है, जो वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ, ठीक है। बिना ज्ञान नहीं वंश कहावे, ज्ञान होए सब ज्ञान होए तब शब्द ही पावे। सोई वंश सत्य शब्द समाना, शब्द हेत कथे निज ज्ञाना। कहें कबीर विचार के सुनिए हो धर्मदास, जो यह शब्द ही पाए है करिए लोक निवास। तो दोस्तों, जैसा कि आपने गीता में पढ़ा ज्ञान के बारे में और ज्ञानी भगत के बारे में, वैसा ही यहाँ पे कबीर सागर में कबीर साहब भी वर्णन कर रहे हैं। लेकिन रामपाल जी ने क्या कहा, जहाँ पे भगवान ने कहा कि ज्ञानी के लिए कि अनुत्तमाम गति, यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 का 18वां श्लोक है। इसमें भगवान क्या कहते हैं ज्ञानी के बारे में? पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ठीक है। जैसा कि आपने उधर भी पढ़ा कबीर सागर में कि ज्ञान स्वरूप पुरुष करे आई। तो यहाँ भी भगवान क्या कर रहे हैं कि वो ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। क्यों स्वरूप है उनका? वो बता रहे हैं कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, यानी जो वो है वही मैं हूँ। क्योंकि जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, मुझ में ही दृढ़ स्थित है। ऐसी गति में मुझ में ही दृढ़ स्थित है, ठीक है। और रामपाल जी ने क्या कहा यहाँ पे कि अनुत्तम माने घटिया। विचार करिए, अगर ये तत्वदर्शी संत होते तो ये समझ जाते कि अनुत्तम का अर्थ घटिया नहीं है, जिससे श्रेष्ठ कोई गति ना हो। क्योंकि यदि कोई ज्ञानी पुरुष है, वो ज्ञान जानता है और घटिया स्थिति में चला जाएगा तो उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। चौथा प्रश्न था कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के स्वरूप होते हुए भी रामपाल जी ने उनका निंदा क्यों किया? यदि तत्वदर्शी संत होते तो ऐसा क्यों करते? उसका प्रमाण मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको। श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब, ये गरीबदास जी की वाणी है, लोकनाथ पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। इसी का पाठ करा के 25,000 रामपाल जी महाराज लेते रहते हैं। इसमें एक पारक का अंग है, यह पारक का अंग, इसमें एक अध्याय है और पृष्ठ संख्या 298 है। यह पुस्तक PDF के द्वारा डाउनलोड करके यह पुस्तक मैंने PDF डाउनलोड करके पुस्तक बनवाई हुई है, ठीक है। आप भी चाहेंगे तो पुस्तक को बनवाना है तो PDF को डाउनलोड कीजिए और बनवा सकते हैं। यह पुस्तक दुकान पे खरीदने पर नहीं मिलती है, जब आप गरीब साहब के आश्रम पे जाएंगे तभी आपको मिलेगा। तो इसमें हम दिखा देते हैं एक चीज़। यहाँ पे कबीर साहब और रामानंद जी की बातचीत हो रही है। उसमें कबीर साहब कह रहे हैं रामानंद जी से कि मैं माया में काल हूँ, मैं हंसा में बंश, दास गरीब दयाल में हम ही करे बिंदवस। सुन रामानंद राम हम, मैं बावन सिंह, गरीब दास कली कली हम ही कृष्ण अभंग, ठीक है। अभंग माने जिसका विनाश न हो, वो अविनाशी श्री कृष्ण मैं हूँ। हम लक्ष्मण हनुमंत हैं, हम रावण हम राम, दास गरीब सती कला सबे हमारे, हम मौला हर मुल्क में मुल्क हमारे माए, दास गरीब दयाल में हम दूसर कछुनाए। अब यहाँ पे देखिए यह बाणी, हम ही इंद्र कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दास गरीब धर्म ध्वजा धरणी रसातल शेष। यानी ये जो बोलने वाले कबीर साहब जिनको ये परमात्मा बताते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, और ये दिन रात ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करते रहते हैं। यदि ये कबीर साहब के तत्वदर्शी संत होते तो क्यों ऐसा करते? ठीक है, मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि ये रामपाल जी जो है कबीर साहब के तत्वदर्शी संत नहीं है, यह तत्व को नहीं समझ पाते। यह बच्चों जैसे उल्टा पुल्टा ज्ञान देते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है
कि जो ईश्वर है वही सब कुछ है। यहाँ कह रहे हैं हम पानी हम पवन है, हम ही धरणी आकाश, दास गरीब तत्व पंच में हम ही शब्द निवास, यानी 5 तत्व में निवास करने वाली आत्मा भी हम ही है। पानी पवन धरणी आकाश सब कुछ हम ही है। तो यदि ये तत्वदर्शी संत होते दोस्तों तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारा संसार को अलग क्यों मानते? इसलिए तत्वदर्शी संत नहीं है। अब मेरा 5वां सवाल था कि राम कृष्ण परमात्मा होते हुए भी रामपाल जी ने उनकी निंदा क्यों करते हैं, क्यों नहीं समझ पाते तत्वदर्शी संत? कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि एक समय सतलोक ही रैया, यह कबीर सागर अमर मूल 266 पृष्ठ है। यहाँ पे कहा जा रहा है, कबीर साहब धर्मराज जी से कह रहे हैं, एक वचन तो देव लखाई जेते तुमरो संशय जाई। क्या लखा रहे हैं कि एक समय सतलोक ही रैया, सत्य पुरुष एक मोशन कहिया, हे कबीर हम तुम हैं एका, दूजा भाव मति राखो ठेका, सूरत स्वरूप तुम्हारा भाई, शब्द स्वरूप हम ही निर्माई, सूरत शब्द निकट इक भाखा, पर्दा अंतर कछु नहीं राखा, ब्रह्म स्वरूप मोहि कर जानो, केवल ब्रह्म स्वरूप बखानो, शब्द मोहि एक सूरत उत्पानी, सो मोह को तुम निश्चय जानी, धर्मराज है मेरो अंशा, सो निज जानो हमरो वंशा। धर्मराज मेरा अंश है, इसको कौन जान सकता है? जो मेरे वंश का हो। ठीक है, यह सतपुरुष कह रहे हैं कबीर साहब से, कह रहे हैं केवल ब्रह्म स्वरूप ही जानो, दूसरा कुछ भी नहीं जानने की जरूरत है। आदि भवानी रूप बनावा, तामे निश्चय जाय समावा, 3 गुण है मोर प्रकाशा, 5 तत्व मर मोह निवासा, 5 तत्व मोर निवासा, यानी 5 तत्व में निवास करने वाला भी कौन है? सतपुरुष है। जीव रूप कियो हम भाई, और जीव कौन है? सतपुरुष है। आत्म रूप हम ही बनाई, 5 तत्व प्रकट हम कीना, निश्चय वास ता हम लीना। ठीक है, आप ही सो सब रूप अवतारा, जितने अवतार हैं भगवान के वो कह रहे हैं कि वो सब मेरा ही रूप है। राम कृष्ण प्रकट संसारा, राम कृष्ण कौन है? स्वयं सतपुरुष के अवतार है। यह सब रूप मोर है साचा, ही नहीं चीन स्वयं सो बाचा, यानी यह कह रहे हैं कि धर्मराज भी मेरा ही स्वरूप है, मैं ही ब्रह्म हूँ, केवल ब्रह्म स्वरूप अपनाना चाहिए। आदि भवानी भी मेरा ही स्वरूप है, और 5 तत्वों में मेरा ही निवास है। जो जीव है वो भी मैं ही हूँ, आत्मा भी मैं ही हूँ। 5 तत्वों को हमने प्रकट किया है, वहाँ हमने निवास किया है। जितना भी अवतार है भगवान के और रामकृष्ण सब कुछ मैं ही हूँ। यह जो इन सबको जानता है वह ही यम से यानी काल से बच सकता है। यम माई है मोरो रूपा, सब पृथ्वी मोर स्वरूपा, पूरी पृथ्वी मेरा स्वरूप है। और मेरा रूप कैसा है? यम के समान है, काल के समान। भगवान ने भी गीता के 11-32 में बोला था, मैं काल हूँ। 84 लाख जोनी की ना, आप वास जोनी महलीना, हमसे दूसरा ना ही कोई, भर्म माय सब रहे समोई, मुझसे दूसरा कोई नहीं है, सब भर्म में पड़े हुए हैं। भर्म रूप हमें सृष्टि बनाई, भर्म माई सब रहे समाई, सूर नर मुनि यश अपारा, राचा सृष्टि भर्म व्यवहारा। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा? हमने जो 5 प्रश्न दिया था, काल, रामपाल जी यदि तत्वदर्शी होते तो काल के मास्टर माइंड सतपुरुष को पहचान जाते कि उसी ने श्राप दिया तो काल अपना काम कर रहा है। अगर वो श्राप नहीं देता तो काल हमको खाता क्यों, 1.25 लाख पैदा क्यों करता? दूसरा था गुरु, रामपाल जी ने स्वयं को ही गुरु घोषित किया और यह कहा कि मेरी ही पूजा करनी चाहिए, गुरु के समान किसी को आदर नहीं देना चाहिए, चाहे कबीरदास जी की मूर्ति हो या चाहे गरीबदास जी की, चाहे इनके गुरु रामदेवानंद जी की। जबकि आपने यहाँ देखा कि 8 गुरु हैं संसार में जिनसे यह जीव लाभ लेता है। और देवी भागवत में हमने आपको पढ़ के दिखाया कि गुरु, माता और भगवान में अंतर रखने वाला नरकों में जाता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तीसरा प्रश्न था भगत कितने? तो 4 भगत हैं। उन चारों भक्तों में ज्ञानी उदार है और वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, और ज्ञानी ही मुक्ति के योग्य है। और ज्ञानी में स्वयं परमात्मा रहते हैं, परमात्मा में ज्ञानी रहता है। जब भगवान ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में बोला कि अज्ञानी मेरे अनुतमाम गति में स्थित है, तो रामपाल जी ने कहा कि यह घटिया गति बता रहा है, अपनी गति घटिया बता रहा है। विचार करिए, तत्वदर्शी संत होते तो ज्ञानी की गति को घटिया कैसे कहते? यदि ज्ञानी ही घटिया गति में स्थित रहेगा तो मूर्ख कहाँ रहेगा? मूर्ख के लिए तो जगह ही नहीं है, जबकि संसार में सबके लिए जगह है, ज्ञानी के लिए भी जगह है, मूर्ख के लिए भी जगह है। तो हमने आपको कबीर सागर में पढ़ के सुनाया कि कबीरदास जी का यही मत है कि जो ज्ञानी है वही मेरे वंश का है, और भगवान श्री कृष्ण का भी यही मत है कि जो ज्ञानी है वही मेरे वंश का है। और रामपाल जी का क्या मत है कि ज्ञानी अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। तो ये अगर तत्वदर्शी संत होते तो इस बात को समझ जाते, लेकिन वास्तव में तत्वदर्शी नहीं। चौथा मेरा प्रश्न था, ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के स्वरूप होते हुए भी रामपाल जी के नज़र में क्यों बुरे हैं? इनके पूरे ज्ञान में खलनायक का रोल करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश काल है, दुर्गा है। ठीक है, तो वास्तव में तत्वदर्शी संत होते तो ये समझ जाते कि ये कि ईश्वर के तमाम रूप हैं, जैसा कि हमने कबीर सागर में भी बताया। क्योंकि ये सब मेरे आपको दिखाने का अर्थ क्या है कि कबीरदास जी स्वयं कह रहे हैं कि रामपाल झूठा है, यह मेरा तत्वदर्शी नहीं है। ठीक है, 5वां था रामकृष्ण भगवान है,
परमात्मा है, फिर रामपाल इनको बदनाम क्यों करते हैं? तो हमने आपको दिखाया कबीर सागर में और सदग्रंथ साहिब में भी दिखाया आपको। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, रामपाल जी तत्वदर्शी संत नहीं है, यह एक चतुर और कपटी ठग के समान है जो लोगों को ठग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।